नमस्कार। कला सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, किसी भी सभ्यता की आत्मा का सबसे सुंदर परिचय है। और इसीलिए हफ्ते दर हफ्ते हम हाजिर होते हैं रंग तरंग का ये खूबसूरत अंक लेकर, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं भारत की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों से। साथ ही मुलाकात कराते हैं उन कला साधकों से जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं भारत की इन कलाओं को संरक्षित करने के लिए। रंग तरंग में आज भारत की कला संस्कृति और प्रकृति से इसके सदियों पुराने रिश्ते की बात होगी आज़ादी के जश्न की। साथ ही झलकेगा विभाजन का दर्द भी। साथ ही बात होगी भारत के शीर्षतम कलाकारों में शुमार सतीश गुजराल की भी। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। हमारी परंपरा और संस्कृति के वाहक हैं हमारे कलाकार। ये वो कला साधक हैं जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं भारत की कलाओं के प्रचार प्रसार में और इन्हें संरक्षित करने हेतु। ऐसे में प्रोत्साहन और सम्मान तो ज़रूरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हमारे देश के प्रतिष्ठित होनहार कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। दिल्ली का विज्ञान भवन मंच पर देश की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत का गौरव, और सामने मौजूद थे संगीत, नृत्य, रंगमंच और लोक कलाओं के दिग्गज कलाकार। अवसर था संगीत नाटक अकेडमी के प्रतिष्ठित सम्मान समारोह का, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए देश के वरिष्ठ कलाकारों को सम्मानित किया। समारोह में विशिष्ट कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की प्रतिष्ठित फेलोशिप यानी अकादमी रत्न सदस्यता प्रदान की गई। वहीं वर्ष 2024 के लिए 52 कलाकारों को और वर्ष 2025 के लिए 52 कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी कला परंपराएं देश की विविधता में एकता का संदेश देती हैं। ये जो कलाकार आज हम जो देखे, ये कलाकार जो अपने जो बहुत सारे शिष्यों को सिखा रहे हैं, वो इसको जरूर जीवित रखेंगे। लेकिन आधुनिकता नहीं होना चाहिए। भारत का जो स्वतंत्रता बनाए रखना चाहिए। भारत का जो स्वतंत्र संस्कृति, उसको कभी भी मिटना नहीं चाहिए। ऐसे विधाओं का ना केवल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उनकी जीवंत रखने के लिए विशेष प्रयास जरूरी होना चाहिए। समारोह में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल और संगीत नाटक अकेडमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा समेत देश विदेश से आए कलाकार और कला प्रेमी मौजूद रहे। ये भारत की सुदीर्घ कला परंपरा जो हजार सालों से भारत की सभ्यतागत विकास के साथ निरंतर प्रवाहमान है, आज हम सब ने मिलकर के उस परंपरा का एक बार फिर कृतज्ञ भाव से सम्मान किया। ये कार्यक्रम अपने आप में भारत जो विविधताओं वाला देश है, उस विविधता में एकता का उत्सव और एकता का प्रतीक है। संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा ने भी सम्मानित कलाकारों की उपलब्धियों को देश की सांस्कृतिक पूंजी बताया। दूर दराज से ग्रास रूट लेवल के आर्टिस्ट, फोक आर्टिस्ट से लेके हमारे क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और नृत्य के कलाकारों को ये भव्य सम्मान मिला। और 1952 में शुरू हुई ये श्रृंखला आज 74 साल पूरा कर रही है, और इस श्रृंखला में सभी आर्टिस्ट हमारे सम्मानित हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हमारी धरोहर, हमारी विरासत और विकास, ये दोनों साथ चल रहे हैं। जब वर्षों की साधना को देश का सर्वोच्च सम्मान मिला तो कई कलाकार भावुक हो उठे। किसी ने अपनी खुशी को गीत के जरिए व्यक्त किया, तो किसी की आंखों से छलके आंसुओं ने बिना शब्दों के ही पूरी कहानी कह दी। निश्चित रूप से प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय स्तर पर मेरी सेवाओं को स्वीकारा गया और उसे मान दिया गया। I personally feel that Sangeet Natak Academy is doing such yeoman service to the field of fine arts in this country, in our great nation. And I feel that each one of us being given the fellow today and all the other artists, and I am happy to be one of the links of this great tradition of this country. I am most blessed with him and he's no more now. From the time being as a childhood, I was teaching
She is my first daughter, and I continued to be Mohiniyattam student, dancer, then teacher. इस कला को सुरक्षित करने के लिए, प्रचारित और प्रसारित करने के लिए हमारी निष्पादन कलाएं जितनी हैं, संगीत, नृत्य, ये बहुत परम सौभाग्य की बात है। मैं आभारी हूँ ईश्वर की और गुरु की। लोगों के बारे में लिखना मेरा काम रहा है, कला और संस्कृति के बारे में नाम लिखना है, लेकिन मेरे बारे में लिखा जाएगा, मुझको सम्मानित किया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। चश्मे पूरब उस पे भी जिगर जलता है, क्या तमाशा है कि बरसात में घर जलता है। 5 दशकों की जो साधना, जो संवेदनशीलता, लगनशीलता, एक तपस्या है, अगर उसके लिए इस तरह से सम्मान मिलता है तो ये मेरा नहीं, मेरे गुरुजनों का सम्मान है। ये बहुत बड़ा एक मौका होता है कि संगीत नाटक अकेडमी बहुत दिन से संपर्क में रहते हैं, तो इसी ढंग से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक मौका देता है। इन कलाकारों के लिए ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि जीवन भर की कला साधना की सार्वजनिक स्वीकृति थी। विज्ञान भवन का ये समारोह इसी सांस्कृतिक विरासत को नमन करता नजर आया। यकीनन आज यहाँ जिन कलाकारों को यहाँ ये सम्मान मिला है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, वो न सिर्फ अभी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपनी संस्कृति, अपनी गान, अपनी विद्या को आगे तक ले जाने का एक सबसे बड़ा जरिया बनेंगे। और जो भारत की संस्कृति है, भारत का संगीत है, भारत की विद्या है, उसको न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में आगे बढ़ाएंगे। कला समय की सीमाओं से परे जाकर पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक अमिट विरासत है और उसका एक बहुत ही सशक्त उदाहरण है ये प्रदर्शनी। राजधानी दिल्ली की अरजानी गैलरी में आप सतीश गुजराल साहब की इस प्रदर्शनी को देख सकते हैं, जिसमें उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों को, उनके लिमिटेड एडिशन को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और यकीनन यह आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी, क्योंकि सतीश गुजराल साहब सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि आधुनिक भारतीय कला के एक ऐसे शिल्पकार थे जिन्होंने अपनी कृतियों से, अपने कैनवस से, अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए भारत के इतिहास को, बंटवारे की पीड़ा को और हमारी संवेदनाओं को एक स्वर दिया। अब गुजराल साहब के बारे में और क्या कहना, यही कह सकते हैं कि आज भी वो उतने ही रेलेवेंट हैं, उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वो उस वक्त थे। यकीनन आज भी उनकी कला आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर रही है और करती रहेगी। चित्रकला से मूर्तिकला, म्यूरल से वास्तुकला तक उनकी प्रतिभा ने कला की हर सीमा को विस्तार दिया। उनकी कला में परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। 7 दशकों से अधिक की उनकी रचनात्मक यात्रा भारतीय कला की समृद्ध विरासत का महत्वपूर्ण अध्याय है और ये है वो पोस्टल स्टैंप जो उनके जन्मशती वर्ष के अवसर पर जारी किया गया है, यानी कि भारत सरकार की ओर से उनकी कला को एक सम्मान दिया गया है। सतीश गुजराल साहब के जन्मशती वर्ष का जश्न जारी है और आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि पद्म विभूषण सतीश गुजराल की जो विरासत है उसका कोई सानी नहीं और आने वाली पीढ़ियों को भी वो लगातार प्रेरित करते रहेंगे। यकीनन 1947 का बंटवारा सिर्फ सरहदों के बंटवारे की कहानी ही नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के घर, रिश्ते और यादें छूट जाने की पीड़ा भी है। इन्हीं स्मृतियों, पीड़ा, संघर्षों और अदम्य साहस को याद करते हुए राजधानी दिल्ली के पार्टीशन म्यूजियम में पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे का आयोजन किया। इस मौके पर विस्थापितों की पीड़ा, उनकी रेजिलियंस, पुनर्निर्माण और उम्मीद की कहानी को आने वाली पीढ़ियों तक ले जाने का संकल्प भी लिया गया। आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। 1947 का विभाजन, भारत के इतिहास का वो अध्याय जिसने लाखों लोगों को रातों रात अपने घर, अपनी जमीन और अपनी जड़ों से दूर कर दिया। 79 साल बाद भी उन विस्थापितों की यादें और उनकी पीड़ा इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के कई इलाकों की पहचान में आज भी जिंदा है।
पार्टीशन म्यूजियम दिल्ली में पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के मौके पर इन्हीं यादों को फिर से जीवंत किया गया। कार्यक्रम में विभाजन पीड़ितों और उनके परिवारों ने अपनी कहानियों और स्मृतियों के जरिए उस दौर की पीड़ा साझा की, तो साथ ही उस अदम्य हौसले को भी याद किया जिसने उजड़े हुए लोगों को फिर से खड़ा होने की ताकत दी। इस अवसर पर पार्टीशन म्यूजियम की संस्थापक और चेयर लेडी ईश्वर देसाई ने बताया कि संग्रहालय का उद्देश्य आंकड़ों और सीमाओं से आगे जाकर आम लोगों की व्यक्तिगत कहानियों को संरक्षित करना है। ये त्रासदी जो हुई थी 1947 में, क्योंकि हमने कनेक्शन वहाँ से लिया है, लोगों का जो आप बीता हाल है उसको हमने रिकॉर्ड किया था। जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था और महसूस किया था क्या हो रहा था उस ज़माने में, इंक्लूडिंग मतलब हमारे भी परिवार के कुछ लोग उस ज़माने में उन पर भी इम्पैक्ट हुआ था। तो हमने क्या किया था जी, एक तो ओरल हिस्ट्रीज़ हमने रिकॉर्ड की, आंखों बीता हाल वो देखा। दूसरी उनकी जो ऑब्जेक्ट्स थी, जो चीज़ें वो लेके आए थे अपने घरों से भाग के, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था कोई पैक करने के लिए या सोचने के लिए, वो जो भी उनको मिला उन्होंने उठा के वो ले आए। तो वो चीज़ें आपको म्यूजियम में मिलेंगी। वहीं IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सचिदानंद जोशी ने कहा कि स्मृतियों को संरक्षित करना संस्कृति को संरक्षित करने का भी एक जरूरी हिस्सा है। They should know this is a hard-won freedom. It was not offered on a platter, and we need to preserve this freedom and maintain peace, harmony, so that it leads to development of one and all without discrimination. That is the most important thing, that why these museums are relevant, and particularly this one. पार्टीशन म्यूजियम में केवल इतिहास की घटनाएं ही नहीं, बल्कि उन लोगों की आंखों देखी कहानियां भी दर्ज हैं जिन्होंने विभाजन को खुद झेला। करीब 15 वर्षों की मेहनत के बाद ये यादें जुटाई गईं। अलग अलग परिवारों की ओरल हिस्ट्री रिकॉर्ड की गई, जिसमें बताया गया कि वे कैसे अपने घरों से निकले और नई जगहों पर जाकर बसे। कुटुंब और शिष्य परंपरा को लगातार आगे बढ़ाता आ रहा है परंपरा नृत्य और संगीत महोत्सव। इसके 30वें संस्करण का आयोजन हुआ राजधानी दिल्ली में, जहां पर हमारे देश के दिग्गज और अनुभवी कलाकारों के साथ ताल मिलाई हमारी युवा पीढ़ी ने। यकीनन एक बेहद सुखद क्षण था जब हमने देखा कि कैसे आज की युवा पीढ़ी भारत की शास्त्रीय कलाओं को आत्मसात कर रही है और उसे आगे बढ़ा रही है। कमानी ऑडिटोरियम की शाम रोशनी से सजा मंच और मंच पर भारतीय शास्त्रीय कलाओं का रंग। गुरु राजा रेड्डी की प्रस्तुति और परिकल्पना में आयोजित परंपरा ने कला प्रेमियों को भारतीय संस्कृति की उस विरासत से रूबरू कराया जिससे खूबसूरती उसकी विविधता और गहराई में छिपी है। परंपरा यानी वो खूबसूरत सफर जो शुरू होता है गुरु से और गुरु अपनी कला की मशाल देता है शिष्य के हाथ में और ये शिष्य इसे और आगे बढ़ाता है। जब हम कार्यक्रम परंपरा की बात करते हैं तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम, इसमें गुरुओं ने मशाल सौंपी अपने शिष्यों को। इस आयोजन में देश के जाने माने कलाकारों और नृत्य गुरुओं ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। परंपरा का सबसे खास पहलू ये रहा, गुरु और शिष्य के बीच कला के उस रिश्ते की झलक जिसमें वर्षों की साधना, अनुशासन और समर्पण शामिल है। मंच पर जब नृत्य की मुद्राएं, भाव और ताल एक साथ दिखाई दिए तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की समृद्ध परंपरा जीवंत होती नजर आई।
राजा राधा रेड्डी जी, कौशल्या जी, ये बरसों से ये कार्यक्रम, ये सीरीज ये चला रहे हैं और इससे ये जो यंग जनरेशन है वो जुड़ता जा रहा है और जो जूनियर कमिंग कलाकार हैं उनको भी ये प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि हमारी जो परंपरा है वो आगे तक जाए। आयोजन में सिर्फ प्रस्तुतियां ही नहीं हुई बल्कि कला की उस यात्रा को भी सामने रखा गया जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। यही वजह है कि परंपरा नाम इस आयोजन के लिए अपने आप में बेहद खास रहा, क्योंकि यहाँ परंपरा सिर्फ अतीत की याद नहीं बल्कि वर्तमान में जीवंत कला और भविष्य की संभावनाओं का सेतु बनकर सामने आई। पूरे जगत में ये बहुत प्रसिद्ध महोत्सव फेस्टिवल है कला का, एंड इसमें किसी भी कैपेसिटी में भागीदारी होना एक बहुत ही, आई थिंक मैं सौभाग्य बोलूँगा। भारतीय शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है। ऐसे आयोजनों के जरिए युवा कलाकारों को मंच मिलता है, वहीं दर्शकों को देश की सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने और समझने का अवसर भी मिलता है। हमें बस सीखना है और सीखना है, उसको फल की बिल्कुल आप इच्छा मत कीजिए। और उसी सिलसिले में मैं हमेशा एक खोज में रहा हूँ कि मैं जितना हो सके उतना सीख पाऊँ। इस आयोजन ने एक बार फिर याद दिलाया कि भारतीय शास्त्रीय कलाएं सिर्फ हमारी सांस्कृतिक पहचान नहीं बल्कि हमारी पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी भी है। पिताजी ने मुझे बताया कि हमें नाट्य तरंगिनी के लिए गाना है, तो बहुत ही अत्यंत हर्ष हुआ। और राजा राधा जी और कौशल्या जी इतने प्यारे हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना प्रेम करते हैं। उन्होंने पहले ही हमें एक बार प्रॉमिस कर दिया था कि इस बार आपको अगले साल गाना है, इस तरीके की कुछ बात हुई थी। तो उन्होंने अपनी बात का मान रखा और हम लोगों को सौभाग्य मिला कि हम यहाँ पे गा रहे हैं। मंच की रोशनी भले ही थम गई हो, लेकिन कलाकारों की प्रस्तुतियों से निकली कला और परंपरा की ये रोशनी दर्शकों की यादों में लंबे समय तक बनी रहेगी। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। हमारी शास्त्रीय नृत्य हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जीवंत पहचान है और इन्हीं विविध नृत्य परंपराओं को एक मंच पर लाया कार्यक्रम सारे जहां से अच्छा 2026 वंदे मातरम। इस कार्यक्रम में जहां आज़ादी का जश्न नजर आया तो वहीं देश के दिग्गज गुरुओं और कलाकारों ने मंच पर एक साथ अपनी भव्य प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। भारत की पहचान उसकी समृद्ध कला और संस्कृति से है और जब अलग अलग शास्त्रीय नृत्य शैलियां एक मंच पर आती हैं, तो भारतीय विरासत की खूबसूरती और भी ज्यादा निखर जाती है। इसी सांस्कृतिक विविधता को समर्पित रहा सारे जहां से अच्छा 2026 वंदे मातरम। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर के स्टाइन ऑडिटोरियम में आयोजित इस समारोह में देश की प्रतिष्ठित नृत्य परंपराओं और कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उत्सव का उद्देश्य भारतीय विरासत और गौरव को नृत्य के माध्यम से सामने लाना रहा।
कार्यक्रम को पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित गुरु रंजना गौहर ने क्यूरेट किया। ये कार्यक्रम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की अलग अलग विधाओं के नाम रहा। देशभक्ति का हर रंग हमें नजर आया मंच पर। और जब बात स्वतंत्रता की हो और हमारी कलाएं जब हमें स्वतंत्रता के करीब करें, आज़ादी के बारे में बताएं, तो हमारे मन में हर जगह ये महसूस होता है कि स्वतंत्रता के रंग हर जगह बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। गुरु रतिकांत महापात्र और उनके शिष्यों ने ओडिसी की मनमोहक प्रस्तुति दी। ओडिसी की मुद्राओं, भाव भंगिमाओं और लयबद्ध पदचाप ने दर्शकों को उड़ीसा की समृद्ध नृत्य परंपरा से जोड़ा। भरतनाट्यम की सदी हुई मुद्राओं, भाव और ताल ने मंच को जीवंत कर दिया। लेकिन ये देश को समर्पित है, भारत के स्वतंत्रता दिवस को समर्पित है। कलाकारों की तरफ से एक श्रद्धांजलि, एक ट्रिब्यूट, क्योंकि इस तरह का कोई भी फेस्टिवल हमारे देश में नहीं है जो कलाकार स्वतंत्रता दिवस पर उसको सेलिब्रेट करें। सारे जहां से अच्छा 2026 वंदे मातरम सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की विविध कला परंपराओं को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास रहा। ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक और नृत्य नाटिका के जरिए कलाकारों ने ये संदेश दिया कि हमारी सांस्कृतिक विरासत जितनी पुरानी होगी उतनी ही जीवंत भी होगी। ये अपने आप में इस शहर का एक बहुत बड़ा इवेंट है, एनुअल इवेंट। वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे। ये सारे जहाँ से अच्छा वंदे मातरम जो रंजना गौहर जी के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है, उसी पे सृजन एंसेम्बल के दो बहुत अच्छे फाइनेस्ट डांसर्स प्रीतिशा महापात्रा और राजश्री प्रहराज दोनों ने जुगलबंदी नृत्य प्रस्तुत किया है। देश की अलग अलग नृत्य परंपराओं के गुरुओं और कलाकारों की मौजूदगी ने इस आयोजन को खास बना दिया। मंच पर कला थी, संगीत था, परंपरा थी और सबसे बढ़कर था भारतीय होने का गौरव। सारे जहां से अच्छा 2026 की प्रस्तुतियों ने एक बार फिर साबित किया कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा और हमारी सांस्कृतिक पहचान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी है। वंदे मातरम के भाव के साथ सजे इस सांस्कृतिक उत्सव ने भारतीय कला और विरासत के गौरव को पूरे सम्मान के साथ मंच पर प्रस्तुत किया। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। यकीनन कला अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है, तो कोशिश कीजिए कि कला के किसी न किसी रूप से खुद को जोड़े रखें, क्योंकि ये आपकी मुलाकात खुद से कराता है। रंग तरंग के आज के इस अंक में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी भारत की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों को समेटे रंग तरंग में। तब तक के लिए नमस्कार।